नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेज इंडिया में। इस वीडियो में सीटेट का पेपर सॉल्व करेंगे 4 जनवरी 2022 का, और इसमें ईवीएस का सेक्शन सॉल्व करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज को। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें जो ऑफिशियल पेपर आया था सीटेट में उसको लिया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। अब किसके लिए मारे जाते हैं इसमें ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए, खुशबू के लिए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, त्वचा के लिए। इसके बारे में जान लेते हैं। मगरमच्छ का शिकार उसकी मांस और खाल के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? मांस और खाल के लिए। खाने और दवाई के साथ ही इसका व्यावसायिक इस्तेमाल भी किया जाता है। सबसे पहले इसका व्यावसायिक इस्तेमाल 1800 के दशक में उत्तरी अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है। इसमें ऑप्शन दिए हैं असम में, बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, असम में। इसके बारे में जान लेते हैं। इस बोरा चावल की खेती असम के कहाँ पे होती है? नलबारी, बारपेटा, गोलपाड़ा, बक्सा, कामरूप, धुबरी, कोकराझार और दररंग जिलों में की जाती है। इतने जिलों में की जाती है असम के में। यह सर्दियों का चावल है जिसे जून के तीसरे या चौथे हफ्ते में से बोया जाता है। दिलचस्प है कि यह फसल की कोई नई प्रजाति नहीं है। तो ये सामान्य प्रजाति है और ये कब बोई जाती है? जून के तीसरे या चौथे हफ्ते में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। ऑप्शन दिए हैं गुलाब जल और आंसू जल। सेकंड है गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, नींबू का रस और दूध, गुलाब जल और सिरका। इसका कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। इसमें गुलाब जल है, ग्लिसरीन है और नींबू का रस। इससे रूखेपन का बचाया जा सकता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। ऑप्शन है सूर्य पक्षी, कौवा, बारबेट, भारतीय रॉबिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सूर्य पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है। इसमें ऑप्शन दिए हैं यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यात्री संख्या रिकॉर्ड। अब इसके बारे में जान लेते हैं। PNR नंबर यात्री और उसकी यात्रा का पहचान होता है। क्या होता है? यात्री और उसकी यात्रा का पहचान, यानी किसका टिकट है और कहाँ जाना है और किस रेलवे जोन का है। टिकट कंफर्म या नहीं, ये भी उसमें लिखा होता है कंफर्म है या नहीं वगैरह। इससे सीट नंबर, बोगी नंबर, कैटेगरी, ट्रेन नंबर जैसी जानकारियाँ भी मिलती हैं। तो इतनी जानकारियाँ मिलती हैं ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन दिए हैं वल्लियम्मा, अम्मुम्मा, थम्मा, दीदू। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वल्लियम्मा। इसमें इसके बारे में जान लेते हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? वल्लियम्मा। और नानी को अम्मूमा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये।
अमूमा कहते हैं, और चाचा को चिट्टपन, और चाची को कुंजम्मा कहते हैं, और पिता को क्या कहते हैं? अप्पा। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, ये याद रखने के लिए, और इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? ऑप्शन है वलसाड़, कोझिकोड, उडुपी, मालाखेड़ा। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कोझिकोड। अब इसके बारे में जान लेते हैं, केरल के बारे में। केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। यहाँ केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। तो मसालों का बगीचा कैसे कहते हैं? केरल को। और केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। ये आपको मालूम होगा कि केरल में नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। कौन से हैं? तमिलनाडु और कर्नाटक। कोझिकोड केरल में है और मल्लापुरम जिला केरल में है। तो ये डिटेल है केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। गांव का नाम जहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है। इसमें ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। अब इसके बारे में जान लेते हैं। राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियों में खेजड़ी का वृक्ष एक अति महत्वपूर्ण वृक्ष है। तो खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पे होता है? राजस्थान में। यह राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है ये। इसको 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। खेजड़ी को रेगिस्तान का गौरव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का गौरव, अथवा थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। कल्प वृक्ष भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। ऑप्शन दिए हैं सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी, सबसे छोटा नर हाथी। इसमें कौन सा राइट आंसर है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सबसे उम्रदराज मादा हाथी। अब इसके बारे में जान लेते हैं, हाथी के बारे में। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। कितने होते हैं? 10 से 12। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। यही ऑप्शन में दिया है, ये सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी 14 से 15 वर्ष तक की झुंड में रहता है और इसके बाद वह झुंड छोड़कर अकेले रहने लगता है। हाथी की लंबाई कितनी होती है? 5 से 6 मीटर होती है। जमीन पर रहने वाला सबसे विशाल स्तनपायी है। तो हाथी कैसा है? सबसे विशाल स्तनपायी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए साथ में। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। ऑप्शन दिए हैं बेक करके, गलाने से, भूनने से, जलाने से। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बेक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन है सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम के बीज। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लौंग। जैसे हमारे दांतों में दर्द होता है तो क्या करते हैं? लौंग को दबा लेते हैं दांतों में। तो इसमें राइट आंसर होगा लौंग। ये तो सभी को मालूम होगा, जब दर्द होता है तो सभी को मालूम पड़ जाता है कि क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। इसमें सही क्रम कौन सा है, इसको पहचानना है।
तो इसमें सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पहले आटे को गूंथ कर, पहले आटे को गूंथेंगे, आटे को छोटी छोटी गोलियां बनाकर, पहले आटे को गूंथ लेंगे, उसके बाद छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, गोलियों को बेलकर, तो गोली को बेलेंगे और उसमें आग पर पका लेंगे। तो इसमें सही क्रम यही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं डैश प्रदर्शित करती हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं नृत्य प्रदर्शन, भावनाएं, आत्मविश्वास, हाथों और चेहरे की गति। तो मुद्रा और भावनाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? ये प्रदर्शित करती हैं भावनाएं। तो उसमें प्रदर्शित होता है कि क्या भाव उत्पन्न हो रहा है उस नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं। अब जो बोल और सुन नहीं सकते तो वो कैसे सीखेंगे, इसमें ये बताना है। तो वो कैसे सीखेंगे? सांकेतिक भाषा के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से सीखेंगे वो, जो बोल और सुन नहीं सकते वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन नृत्य से भिन्न है, अन्य से भिन्न है? तो इसमें दिए हैं नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। ऑप्शन में दिए हैं नदी, पर्वत, झील, झरना। अब नदी में पानी होता है, झील में पानी होता है, झरना में पानी होता है, पर्वत में नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ही होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? अब इसमें स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। इसमें ये सही है कि स्कूल में जो पढ़ाई जा रही है तो उसको बाहर की पढ़ाई से जोड़ना चाहिए। बाहर वो बच्चा क्या सीख रहा है उसको स्कूली शिक्षा से जोड़ देना चाहिए। रटने को हतोत्साहित करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मतलब रटना नहीं चाहिए, इसमें ये दिया है। तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 20 सेकंड है, ये भी सही है। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, इसका मतलब है कि किताबी शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, उसका बाहरी ज्ञान और अलग से ज्ञान देना चाहिए। किताबी रटाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं। अब इसमें सीमाएं का मतलब है जैसे स्कूल का अगर कोई काम है तो स्कूल में ही होना चाहिए, वो घर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और घर का है तो वो स्कूल से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो इसमें सीमाएं हो गया, तो इसमें लिमिट दिखा रहा है इसमें, तो इसमें इसकी वजह से ये नेगेटिव हो गया। इसमें कौन सा सही है? ए, बी और सी। तो ए, बी, सी किस में? ऑप्शन नंबर 3 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें लिखा है प्रोत्साहित, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें ये सही है। बी देख लेते हैं क्या है। नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना चाहिए। अब इसमें स्थान, समय और स्वतंत्रता दे रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। हमें पॉजिटिव ही देखना है, इसमें नेगेटिव तो लिखा नहीं है, नहीं तो लिखा नहीं है इसमें, तो हमें पॉजिटिव देखने पॉइंट। तो फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड पॉजिटिव है। विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना चाहिए, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, निश्चित, इसमें लिखा है निश्चित प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, तो इसमें ये भी सही है। तो इसमें ए, बी और सी ये तीनों सही हैं। अब आगे देख लेते हैं। निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना, इसमें एकमात्र लिखा है, एकमात्र आधार, तो इसमें ये नेगेटिव है। एक वीडियो ऐसी बना दूंगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारे कीवर्ड आ जाएंगे उसमें,
तो वो याद हो जाएंगे कि कैसे याद रखना है, पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, इसमें कौन सा है, ए, बी और सी। इसमें कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें दिए ऑप्शन, कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करना। इसमें क्या दिया है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करना। और उसमें पर्यावरण अध्ययन में क्या आता है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, ये तीनों आते हैं। तो इसमें इसका राइट आंसर फर्स्ट ही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में ये तीनों ही आते हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए। स्वतंत्र वाद विवाद, ये तो करना चाहिए, क्योंकि वाद विवाद करेंगे तो उससे बच्चा सीखेगा एक दूसरे से। चित्र पठन, चित्र को पढ़ना चाहिए। कथा, विवरण, इसमें विवरण नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा विवरण नहीं देना चाहिए, वो खुद से सीखेगा तो अच्छी तरीके से सीखेगा। तो इसमें क्या दिया है, कम से कम, तो कम से कम क्या करना चाहिए, विवरण।